सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये ट्रेंडिंग आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी ट्यूटोरियल में। आई होप सो कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं स्टिचिंग से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले देती हूँ। मैंने अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस वाली कुर्ती को बनाने के लिए मैंने टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रियोन फैब्रिक है। तो इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड में सबसे पहले इसे रख लेना है। तो इस तरीके से हमें उल्टी साइड से इसे फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से डबल फोल्ड में। उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड में कुर्ती को रखा, फैब्रिक को रखा, और इस तरीके से इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं तो इसकी चौड़ाई लगभग 20 इंच है। उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इसका 4 फोल्ड आपको अपने चेस्ट का 4th पार्ट निकाल करके प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके इसकी चौड़ाई रखनी है। उसके बाद ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको कुर्ती का टॉप पार्ट जो निकलेगा उसका लेंथ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच रखा है, 15 इंच रहेगा लेंथ, हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों निशान के ऊपर कर ली है इसकी कटिंग। तो एज इट इज़ हमें निशान के ऊपर कट कर लेना है। उसके बाद हमें शोल्डर के ऊपर निशान लगाना। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे शोल्डर रख रही हूँ। तो इस तरीके से 7 इंच पे शोल्डर, आर्म होल भी मैं 7 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से दोनों पे निशान लगा करके इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। निशान को मिलाने के बाद हमें यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट रखना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेने के बाद हमें 2 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। सो मैंने दे दिया है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ से हमें यहाँ पे 5 इंच पे निशान को लगा देना है। निशान को इस तरीके से तिरछे में ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच, और नेक की लेंथ मैंने रखी है 7 इंच। और इस तरीके से निशान को मिला देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। आप नेक की लेंथ कम ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से वी नेक का शेप दे देना है इस तरीके से। सो मैंने दे दिया, ये आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हमें बैक पार्ट के लिए नेक के ऊपर मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट के नेक की लेंथ रखी है मैंने 3 इंच, और इस तरीके से एक बोट नेक का शेप दे दिया। बैक पार्ट मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा है। तो इस तरीके से नेक का शेप देने के बाद सबसे पहले हमें इन दोनों निशान के ऊपर कटिंग करनी है, आर्म होल की साइड और ऊपर की तरफ हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों की कटिंग कर ली है। उसके बाद क्या करना है, साइड से आपको जॉइंट मिलेगा उसे खोल लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बैक पार्ट को इस तरीके से निकाल के साइड कर लेना है। उसके बाद वापस से इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें यहाँ पे आर्म होल की तरफ 1 इंच अंदर की तरफ देते हुए हमें यहाँ पे निशान को लगाना है ताकि हमारा आर्म होल की तरफ झोल ना आए। उसके बाद हमें नेक के ऊपर कटिंग करनी है इस तरीके से, और नीचे की तरफ यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है जैसा कि हमने निशान लगाया था। तो इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। अब हमें नीचे बॉटम का कट करना है, जो हमारा कुर्ती का बॉटम पार्ट होगा। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसे इस तरीके से खोल लेना है और दोनों किनारे से इस तरीके से पकड़ के हमें डबल फोल्ड में इसे रख लेना है इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड में कर लिया। उसके बाद हमें एक और फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमें एक और फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, आपकी जितनी भी कुर्ती की लेंथ हो उसमें से आपको 15 इंच माइनस करके रखना है। तो 15 इंच हमारा जो टॉप पार्ट निकला है वो रहेगा। तो 15 इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिया। उसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ हो उतने पे आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान को लगा देना है। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। निशान को लगाने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा नीचे की तरफ फोल्ड होगा। अब हमें इसी निशान के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड, इस तरीके से कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें क्या करना है, इसमें से बैक पार्ट को कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट मिलेगा, वहाँ से हमें जॉइंट को खोल लेना है और बैक पार्ट को साइड कर लेना है। बैक पार्ट में हमें किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है और एक
पार्ट को इसमें से निकाल करके साइड कर लेंगे, वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। अब हमें फ्रंट की तरफ कटिंग करनी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखना है। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। ये आप देख सकते हो, ये फोल्डेड साइड है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ओपन पार्ट आपकी तरफ है। तो हमारा जो ओपन पार्ट है उस तरफ हमें 5 इंच पे निशान को लगाना है, इस तरीके से। इधर हमारा खुला वाला साइड है। तो इस तरीके से 5 इंच में निशान को लगाने के बाद हमें इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें इसी निशान के ऊपर करनी है इसकी कटिंग। बस यही एक पार्ट होगा जो हमारा फ्रंट पार्ट में कटिंग होगी। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। अब हमें इसमें इस तरीके से प्लेट्स बनेंगे, इस तरीके से प्लेट्स को बनाएंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसमें हमें स्लीव्स निकालना है। तो इस तरीके से ये हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक रहेगा। इसे मैंने डबल फोल्ड में कर लिया। उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे। मैं फुल स्लीव्स निकाल रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्लीव्स को रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया बिछा करके। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे घटेगा वो हम बाद में जॉइंट कर लेंगे, इस तरीके से फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मली हमें स्लीव्स का शेप दे देना है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मली स्लीव्स का शेप दे के उसी के निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हो। कटिंग करने के बाद साइड से जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था उसे हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको 4 टुकड़ों में फैब्रिक को कट कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक पार्ट को मैंने निकाल दिया। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। यहाँ से इस तरीके से जॉइंट करके हमें इस तरीके से इसे पलट लेना है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है। सो फ्रेंड, इस तरीके से ये हमारा स्लीव्स हो गया। ये हमारा बैक पार्ट का टॉप पार्ट, ये बॉटम पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट का टॉप पार्ट और ये फ्रंट पार्ट का बॉटम पार्ट। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब हमें करनी है इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से मैंने नेक को रेडी कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी बुकरम पे नेक को रेडी कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से नेक को इस तरीके से सेंटर में मिलाते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा दिया। अब हमें यहाँ पे कट्स लगाने हैं। तो छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे पूरे नेक के ऊपर। कट्स आपको ध्यान से लगाने हैं, कट सिलाई के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कट लगा लिया। अब हमें इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऊपर से एक चाप सिलाई भी लगा सकते हो आप, या फिर आप प्रेस की हेल्प से आप इसे सेट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ऊपर से एक चाप सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद इसे हेम कर लेना है अंदर की तरफ करते हुए। उसके बाद हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के नेक के ऊपर तिरछी पट्टी को इस तरीके से अटैच कर देना है। तिरछी पट्टी को अटैच करने के बाद से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सिलाई ही लगा दी है। तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। पूरे नेक के ऊपर फिनिशिंग देते हुए सिलाई को लगा देनी है। सो मैंने कर लिया है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स बनाने हैं। ये हमारा बॉटम पार्ट रहेगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स बनाने हैं। एक दूसरे के अपोजिट भी प्लेट्स बना सकते हो, या फिर एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स को रखते हुए आप बना सकते हो। तो मैंने एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स को बनाया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने प्लेट्स बना लिया है और यहाँ पे पिनअप वगैरह अच्छे से कर लिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिचिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने स्टिचिंग लगा ली है, ये आप देख सकते हो। एक ही तरफ की डायरेक्शन देते हुए मैंने प्लेट्स को बनाया है। उसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसे जॉइंट कर लेना है, इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से लेस को अटैच करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आपको भी लेस को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से आलिया कट कुर्ती में लेस अटैच होती है। तो इस तरीके से मैंने लेस को अटैच कर लिया। ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ इसका नेक बन के रेडी हुआ है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स को बना करके इसे जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट लेना है और यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच का आर्महोल की साइड हमें कट्स लगा देना है। उस टाइम हमने कट्स नहीं लगाए थे, इसलिए यहाँ पे हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ देते हुए यहाँ पे सिलाई को कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ताकि हमारा आर्म होल में झोल ना आए। इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। तो ये हमारा सीधा रहेगा। उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रख के यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से दोनों तरफ शोल्डर जॉइंट कर लेने के बाद हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ मैंने स्टिच कर दिया जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। उसके बाद हमें नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें नॉर्मली स्लीव्स जैसे अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें स्लीव्स को
अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारा जो अब हमें स्लीव्स में भी 1/2 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को कट करना है ताकि हमारा आर्म होल में झोलना है। तो इस तरीके से हमें सेंटर में कट लगाने के बाद एक तरफ हमें इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक को कट कर लेना है। जहाँ पे हमने 1/2 इंच फैब्रिक को कट किया वो हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए नॉर्मली स्लीव्स को जैसे अटैच करते हैं उसी तरीके से मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप सेटिंग में जाके वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है स्लीव्स को। उसके बाद हमें इसे 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखना और यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद हमें ऊपर से यहाँ पे लेंथ पे लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच पे निशान लगाया। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ कम ज़्यादा पे निशान लगा सकते हो और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी फ़िटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फ़िटिंग के अकॉर्डिंग अपने निशान को लगा लिया। उसके बाद स्लीव्स पे भी अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग निशान को लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब हमें इसी निशान को दूसरी तरफ भी इस तरीके से लगा लेना है निशान को मिलाते हुए। तो निशान को लगाने के बाद हमें इसी निशान के ऊपर इसके स्टिचिंग करनी है। तो दोनों तरफ मैंने इस तरीके से निशान को लगा लिया। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। उसके बाद आप 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा सकते हो मार्जिन रखते हुए। तो इस तरीके से मैंने फ़िटिंग की सिलाई भी लगा दी है, ये आप देख सकते हो। सो फ्रेंड, इस तरीके से अब हमें कुर्ती को खोल करके रखना है इस तरीके से। और हमारा साइड का जो सिलाई है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा सिलाई आ रहा है उससे हमें इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है, सीधे में ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को बिछा के रख लिया और यहाँ पे का जो हमारा सिलाई है इसे यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फैब्रिक को अच्छे से बिछा के रख लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरीके से चारों साइड हमें लाइन को ड्रॉ कर करके इस तरीके से हमें लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से समोसा लेस लेना है। जो त्रिकोण साइड है वो अंदर बाहर की तरफ रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। सो मैंने कर लिया इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा देना। इससे क्या होगा, ये हमारा फिनिशिंग के साथ अटैच होगा। बाहर की तरफ से इसका लुक भी अच्छे से आएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए पूरे नीचे तक हमें सीधी सिलाई लगा देनी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे नीचे तक हमें सिलाई को लगा देनी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा दिया। उसके बाद इस तरीके से पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इससे पहले हमें चारों साइड इस तरीके से लेस को लगा लेना। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए त्रिकोण वाली साइड बाहर की तरफ निकालते हुए ऊपर से इस तरीके से नॉर्मली हम जो सूट में साइड में सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी सिलाई को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये लेस लग के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें नीचे की तरफ भी इसी तरीके से गोटा पत्ती लेस को अटैच कर देना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी कुर्ती बन के रेडी है। मैंने नीचे की तरफ भी लेस को अटैच कर दी। ये देख सकते हो यहाँ पे कितने फिनिशिंग के साथ ये लग के रेडी हो गया है। नीचे की तरफ भी मैंने लेस को लगा दिया है। पीछे की तरफ भी मैं दिखा देती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरीके से हमारी कुर्ती बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।